चुनावी कवरेज करने के लिए निकली रिपब्लिक भारत की टीम घूमते घूमते नागपुर पहुंच चुकी है। नागपुर, जिसे ऑरेंज नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के संतरे देश विदेश में मशहूर है। तो फिर जब अगर हम ऑरेंज नगरी पहुंच चुके हैं तो फिर इस ऑरेंज का स्वाद लेने के साथ साथ आम जनता से भी चुनावी स्वाद पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार की जनता चुनाव में करने जा रही है, इस बार की जनता का मूड आखिर इस चुनाव को लेकर क्या है। तो फिर वही जानने की कोशिश आज हम इस ऑरेंज नगरी में करने वाले हैं। क्या इस बार जनता इस ऑरेंज के कलर को वापस बरकरार रखने वाली है देश में, या फिर कोई परिवर्तन के मूड में है, ये बताएंगे आपको ऑरेंज नगरी नागपुर से। देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में भी लाखों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसका सीधा फायदा उनके क्षेत्र की जनता को हो रहा है। इतना कि नहीं, यहाँ के एयरपोर्ट को उन्होंने मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एयरपोर्ट और कार्गो हब के रूप में विकसित करने का काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर मिहान प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ ये एयरपोर्ट नजर आता है। बात होती है जब मिहान प्रोजेक्ट की, तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसके जरिए इसे विकसित किया गया है। इसका अर्थ होता है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। ये हवाई अड्डे को विस्तार करके विविध सुविधाओं से लैस करने की परियोजना है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो निवेश की दृष्टि में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक विकास से संबंधित परियोजना मिहान इंडिया लिमिटेड नजर आती है, जिसका लाभ जो है वो नागपुर वासियों को मिल रहा है। ये भी बताया जाता है कि नागपुर भारत के चूंकि केंद्र में है, इसलिए इस नगर को भारत का कार्गो हब बनाकर देश के विभिन्न भागों से जोड़ने का काम यहाँ के सांसद के तौर पर नितिन गडकरी ने किया है, जिसका सीधा सीधा लाभ जो है उनके क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। इतना कि नहीं, युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो भी इससे सृजित होते हुए नजर आते हैं। कम जगह में कम खर्च में कैसे बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं आम लोगों को दी जा सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको नागपुर में देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर जो आप रो देख रहे हैं वो मेट्रो लाइन है, उस पे से मेट्रो गुजर रही है। उसी मेट्रो लाइन से आप पिलर को नीचे उतरता हुआ देखेंगे तो आपको बीच में जो रास्ता नजर आ रहा है वो फ्लाईओवर है, वो भी 4 लेन फ्लाईओवर है। उस 4 लेन फ्लाईओवर से भी लोगों को आवागमन में सुविधा मिलती है। ठीक उससे नीचे, उसी पिलर से नीचे उतरेंगे तो फिर आपको नीचे नजर आ जाएगा ट्रैफिक का अगला हिस्सा, जहां से लोग आने जाने के लिए इसका सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी समझा जा सकता है कि कम जगह में, कम स्पेस में, कम खर्च में कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको नागपुर में देखने को मिल जाएगा। ये कह सकते हैं कि नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। जो पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी को लेकर काम कर रहे हैं, उनके नागपुर शहर में कैसे विकास हो रहा है वो आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे सिंगल पिलर के जरिए 3 जो ट्रांसपोर्टेशन के काम हैं वो यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अजय आपको दिखाएंगे। सबसे ऊपर मेट्रो लेन है, उसके ठीक नीचे फ्लाईओवर है जो 4 लेन का बना हुआ है, और सबसे नीचे आम सड़क है जिससे लोगों का आवागमन जो है वो होता हुआ नजर आता है। यानी साफ तौर पर कहें कि जिसकी वानगी पूरे देश में देखने को मिल रही है वो नागपुर शहर में भी साफ तौर पर उसकी झलक नजर आती है। यही नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र है और यही उनकी कार्यशैली है जो आम लोगों को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व की नगरी नागपुर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक स्थान धर्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नजर आएगा, वो है दीक्षा भूमि। ये वही दीक्षा भूमि है जहां 1956 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने तमाम समर्थकों के साथ अपना लिया था और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। यही कारण है कि राजनीतिक लिहाज से भी इस धरा का बहुत ज्यादा महत्व है। अब अगर इसे हम 2024 के चुनाव के लिहाज से समझें तो ये नागपुर लोकसभा सीट जो है वहां पर दलित और नवबौद्ध वोटर्स जो हैं उनका भी अच्छा खासा कई अलग अलग इलाकों में दबदबा है। यही कारण है कि न सिर्फ अलग अलग
पंथ और संप्रदाय के लोगों के अलावा जो दलित और नवबौद्ध हैं वे भी एक अच्छे वोटर्स की भूमिका में यहाँ पर नजर आते हैं और यही कारण है कि चुनाव जो है वो इनके इर्द गिर्द घूमता हुआ भी दिखाई देता है। यही कारण है कि नागपुर के इस दीक्षा भूमि का जो महत्व है वो राजनीति के लिहाज से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।